उंगली पकड़ के तूने। नमस्कार, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एमजीटी की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर मैं अमित कुमार आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, आपका चैप्टर लेकर 12th क्लास के 100 नंबर के इंग्लिश का। आज हम पोइट्री सेक्शन की बात कर रहे हैं। इसके पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑथर से संबंधित बायोग्राफी और उससे रिलेटेड वर्ड्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों लेसन से संबंधित, यानी आज हम चर्चा करेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके पोइट्री में प्रयोग किए गए हैं। तो उन वर्ड्सों को जानेंगे जो वर्ड्स आपके पोइट्री में थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लगेंगे, थोड़ा मुश्किल लगेंगे, और इसकी चर्चा करते हुए हम लोग जानेंगे कि कैसे हमें पढ़ना है, क्या इसकी चर्चा करनी है। तो दोस्तों इसको पढ़ने के पहले हम ये बात करेंगे कि आप लोग घर पे बैठे हैं और अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग को एक काम करना होगा कि सबसे पहले ये बारी बारी से सबको ध्यान से सुन लेंगे, उसके बाद इसको नोट करेंगे। हाँ जी दोस्तों, आप अगर घर पे बैठे हुए हैं तो एक चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि हमें पढ़ना कैसे होगा। हम बार बार इसकी चर्चा करते हैं, लिटरेचर अगर सीखना और पढ़ना है, और अभी हम लोग को बनना है एकलव्य की तरह। जैसे आप लोग महाभारत काल में ये सुने होंगे कि किस तरह एकलव्य अपने बिना गुरु के ही ये शिक्षा प्राप्त किया था। आप लोग उनकी कहानी सुने होंगे कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने उनको मना कर दिया शिक्षा देने से, तब उन्होंने केवल एक मूर्ति बनाकर, उनकी मूर्ति बनाकर शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान अर्जन किया, तब जाकर एक महान धनुर्धर बने। फिर भी अगर उसके बाद भी उन्होंने ये लगातार प्रयास जारी रखा और किसी प्रकार की गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल अभ्यास मात्र से उन्होंने ये सारी शिक्षाएं प्राप्त की और एक महान धनुर्धर के रूप में उभरे। तो उसी तरह हम लोग को भी घर बैठे बिना गुरु का ज्ञान प्राप्त करना है। केवल आप लोग को ध्यान देना है और ये जानना है कि कैसे हमें क्या करना है घर पे, और सबसे पहले हमें घर पे बैठकर माहौल बनाना है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम माहौल बनाएंगे घर पे कि किस तरह पढ़ना है, एक सही ढंग से रूटीन बनाना है। हमें पता है कि घर पे बैठे बैठे हम लोग बोर हो जाते हैं, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किस तरह की स्ट्रेटेजी हो, तो उन सब की बात हम लोग करेंगे। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कि हम अगर सही ढंग से एक योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं तो यहाँ हमारे तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं। हम जानेंगे कि किस तरह हमें घर पे बैठकर पढ़ना है, माहौल कैसे क्रिएट करना है। इसके पीछे भी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर आपको कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले अपने माइंड को फ्रेश रखना अति आवश्यक होता है। इसके लिए सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट हो, हमें एक मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर देख लेना चाहिए, या फिर मोटिवेशनल चीज़ों को हमें देखना चाहिए जो हमें पॉजिटिव थिंकिंग दे। हम कभी भी जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारा माइंड एकदम क्या होता है, डिप्रेस होता है, और इससे समस्या हो जाती है कि कोई भी चीज़ हम समझना चाहते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियोस देखनी होंगी कि किस तरह का माहौल, आपको माइंड फ्रेशनर जो वीडियोस होते हैं उसको देखिए और उसके बाद पढ़ाई शुरू कीजिए। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अब वीडियो का अर्थ कि आप उसी में डूब जाइए, थोड़ा सा देखेंगे, माइंड को फ्रेश करेंगे और उसके बाद हम अपना पढ़ाई शुरू करेंगे। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ये इस लेसन से संबंधित वर्ड्स की। एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे कि किस तरह हमें क्या करना है। चलिए, तो इसके पहले हम बता चुके हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसमें हमने चर्चा किया है कि स्वीटेस्ट लव, तो देखिए यहाँ पे पहला ही वर्ड है स्वीटेस्ट लव, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रियसी या प्रियतमा, प्रियसी या प्रियतमा या महबूबा। तो इसमें प्रयोग किया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो कवि यहाँ पे जॉन डॉन जो कवि हैं वो इस वर्ड्स का प्रयोग किए हैं अपनी पत्नी यानी प्रियसी के लिए, इस वर्ड्स का प्रयोग किए हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरी जो पंक्ति है इसमें कहा गया आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता। इसका कई अर्थ निकलेगा, अर्थ मतलब अपने अनुसार ये जो सेंस के अनुसार बदलता जाएगा इसका अर्थ, लेकिन अगर सामान्य तौर पे बात की जाए तो इसका अर्थ निकलता है प्रियसी या प्रियतमा, मैं नहीं जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
दूसरा वर्ड्स, इसमें दूसरा वर्ड्स आपका फर्स्ट स्टेंजा जो है, उस फर्स्ट स्टेंजा में दूसरा वर्ड्स आपको दिखेगा जो आपको डिफिकल्ट लगेगा, जैसे वेयरनेस। तो वेयरनेस उसमें देखिएगा कि उसमें प्रयोग किया गया होगा आपका पोइट्री में, तो वेयरनेस में लास्ट में आपका जोड़ दिया होगा, आपका ई जोड़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये किसके अनुसार हुआ, तो ओल्ड इंग्लिश के अनुसार इसको लिखा गया है वेयरनेस। तो ठीक है, तो वेयरनेस का अर्थ होता है थकान, यानी कोई थक जाता है या उब जाता है, उसके लिए ये वर्ड्स प्रयोग किया गया है। तो इसमें कवि ने जो प्रयोग किया है वर्ड्स वेयरनेस, यानी अपनी प्रियतमा के लिए, प्रेयसी के लिए ये कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं जाता हूं, मतलब ये मत सोच लेना अपने मन में कि मैं तुमसे उब चुका हूं या थक चुका हूं, इसके लिए उन्होंने वेयरनेस शब्द का प्रयोग किया है। चलिए तीसरे वर्ड्स की चर्चा करें, तो तीसरा वर्ड्स आपको मिलेगा होप। होप मतलब आशा, यानी कि यहाँ कवि एक आशा करते हैं कि इस तरह की स्थिति अगर हो जाती है तो क्या हमें करना होगा। और चौथे वर्ड्स की ओर जाए तो इसमें शो है, शो मतलब होता है दिखाना, यानी या प्रदर्शित करना भी इसका अर्थ हो सकता है। तो कवि यहाँ प्रदर्शित करते हैं अपने प्रेम को, और प्रेम संबंधित जो भावनाएं होती है उनको प्रदर्शित करते हैं इस कविता में। अगला वर्ड्स, पांचवा वर्ड्स है आपका फिटर, यानी अधिक अच्छा, यानी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फिट है, हम एकदम फिट है, तो वहां पे इसी शब्द को आपको बदल दिया गया है, किसमें, कंपैरेटिव फॉर्म में फिटर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया अधिक अच्छा। छठे वर्ड की बात करें, सिंस, चूंकि, तो सिंस आप लोग जानते हैं कि एक तरह से ये कंजक्शन है और इसका प्रयोग किया गया है कंजक्शन के तौर पे, और इसमें इसकी चर्चा भी की गई है। अगला है सातवां वर्ड माई सेल्फ, यानी माई सेल्फ का अर्थ कई तरह से होता है, लेकिन यहाँ कभी जो प्रयोग किए हैं खुद के लिए प्रयोग किए हैं, और इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। चलिए आठवां वर्ड है जो कि आपका रिलेटेड है, किससे, मॉडल्स वर्ब से रिलेटेड है, जिसे हम क्या कहते हैं, मस्ट कहते हैं। मस्ट मतलब होता है अवश्य, जरूर। ठीक है, नौवें वर्ड्स की चर्चा करें तो नौवें वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, कवि ने प्रयोग किया है, तो इसका अर्थ होता है मजाक, विनोद या उत्साह। मतलब कवि जब ये बात कहते हैं तो उनको मतलब कहने का अर्थ कि एक उत्साह होता है या मजाक के तौर पे ये बात कहते हैं, भले ही ये हो या ना हो। आगे 10वां वर्ड्स हम देखें, एट लास्ट, अंत में। देखिएगा एट लास्ट में वो कवि कहते हैं अंत में कि आखिर हम लोग को बिछड़ना ही है, एक दूसरे से अलग होना ही है, तो हम डरे क्यों। और एक बात याद रखना कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कुछ क्षण के लिए हम भले ही दूर हो सकते हैं, जैसे कि एक बिछावन पे अगर हम सोए हैं तो बिछावन पे कभी सोते वक्त दो व्यक्ति अगर सोए हुए पति पत्नी हो तो कुछ पल के लिए एक दूसरे से विमुख होकर सो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ऐसा ही उन्होंने इसमें चर्चा किया है एट लास्ट में। और आगे चले, फेंड है, फेंड मतलब मजबूर और विवश, मतलब कहने का अर्थ कि कभी यहाँ ये बातें करने के लिए, ये शब्द कहने के लिए, ये सारी व्यवस्था दर्शाने के लिए ये मजबूर है कि हाँ ऐसा ही होगा। अगला है बढ़ावा पर आपका वर्ड है दस, दस मतलब यानी इस तरह, इसलिए भी इसका होता है। आगे चले 13वां सेंस, सेंस मतलब ज्ञान या अर्थ होता है। 14वें वर्ड्स की बात करें, स्पीडियर, बहुत तेज या तीव्र। यहाँ पे कवि इस वर्ड्स का प्रयोग किए हैं उसके लिए अपनी गति यानी तीव्रता बताने के लिए इसमें प्रयोग किए हैं, जैसे कि वो सूर्य से भी ज्यादा तेज चलकर जाएंगे और जाकर फिर सूर्य से भी ज्यादा तेज वापस वो आप तुमसे मिलने आएंगे। इसमें कविता में कवि कहते हैं ये बात कि मेरा जो इच्छा होगा, मेरी इच्छाएं हैं, मेरा जो स्पीड होगा, मेरी जो तेजी होगी, मैं उस तीव्रता से तुम्हारे पास वापस लौटूंगा जितनी तीव्रता सूर्य की भी नहीं होती है। आगे है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मतलब मनसा, मतलब उनकी जो मनसा होती है, मतलब उनकी सोच होती है, वो किस तरह का मनसा रखते हैं। अपनी प्रीतमा के बारे में एक ऐसी मनसा रखते हैं कि वो प्रीतमा को ये समझाना चाहते हैं कि अगर भविष्य में उनके जीवन में इस तरह की समस्याएं आ जाए तो वो क्या करेंगे।
अगला है 16वां वर्ड्स है फीबल। फीबल मतलब कमजोर या लाचार। तो यहाँ पे कवि ने एक वर्ड्स प्रयोग किया है इंसानों के लिए, जैसे कि हम इंसान क्या होते हैं, डेस्टिनी, यानी कि यहाँ पे एक वर्ड्स देखिएगा, डेस्टिनी का भी प्रयोग किया गया है। डेस्टिनी मतलब भाग्य होता है, नियति होता है। तो डेस्टिनी यानी नियति और भाग्य के आगे हम क्या होते हैं, लाचार होते, कमजोर हो जाते हैं। इंसान क्या होता है, कमजोर होता है। अगर चाहता भी है कुछ तो उसमें वो कर नहीं पाता है। जैसे कि अगर कोई समय बीत रहा है यानी गुजर रहा है तो उस समय में कुछ पल जोड़ भी नहीं सकता है, कुछ और पल उसके साथ मतलब दोबारा जोड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने इस फेबल वर्ड्स का इसके लिए ही प्रयोग किया है। इंसान के लाचारता को और मतलब कमजोरी को दर्शाता है कि मनुष्य की इच्छाएं और उनकी इतना मजबूर और विवश होते हैं कि वो अपने लाचार होकर ये देखते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, वो उस समय कुछ कर नहीं सकते हैं। जो भाग में नियति में लिखा है वही होगा। 17वें वर्ड की बात करें रिकॉल। रिकॉल अर्थात ये आप लोग मत समझ लीजिएगा कि हमें पुनः कॉल करना है किसी को। यहाँ पे रिकॉल का अर्थ हुआ पुनः, यानी फिर से एक बार याद करना, यानी फिर से वो एक बार याद करते हैं उन बातों को जो उनके साथ हुआ है। आगे बात करें 18वें वर्ड की, तो इसमें हम चर्चा करेंगे स्ट्रेंथ यानी ताकत। यानी यहाँ ताकत को भी दर्शाया गया है, शक्ति को दर्शाया गया है। जो कवि अपनी ताकत और शक्ति का बात करते हैं। उसके बाद लेंथ। लेंथ मतलब यहाँ पे लंबाई भी होता है, लेकिन यहाँ इस कविता में लेंथ का प्रयोग दूरी के लिए किया गया है। मतलब कहने का अर्थ कि जो दूरी सूर्य तय करता है, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो दूरी सूर्य को तय करना पड़ता है, उस दूरी की चर्चा इसमें की गई है कि उस दूरी को सूर्य को जितना समय लगता है तय करने में, उससे कम समय में तुम्हारे पास मैं वापस आऊंगा। मैं जो जिस यात्रा के लिए जा रहा हूं उससे तुरंत ही तुम्हारे पास लौटूंगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, इच्छाएं हैं। तुम्हारे पास लौटने का कारण है, मेरी प्रेयसी है, लेकिन सूर्य के पास ऐसा कोई कारण नहीं है। तो आप लोग समझे। चलिए आगे बात करें 20वें वर्ड्स की, तो इसका होता है साइस्ट। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हर एक वर्ड्स का जो उच्चारण है उस पर ध्यान दीजिएगा। उसको एक बार में नहीं, 2 बार में हम उसको उच्चारित कर पढ़ेंगे और सही ढंग से इसका उच्चारण करेंगे। तो साइस्ट का अर्थ होता है कराहना या सिसकना। यानी कि यहाँ पे जब कोई व्यक्ति किसी से बिछड़ता है और बिछड़ते वक्त किसी प्रकार का दुख उसे होता है, तो उस समय उसके आंखों में आंसू होते हैं और दिल में दर्द होता है। और उस समय जो स्थिति होती है, तो भले ही उस रोता नहीं है लेकिन सिसकन होती है। मतलब कहने का अर्थ कि वो दिल ही दिल सिसकता है। तो यानी जब कवि अपनी प्रेयसी से अलग होते हैं तो उसकी प्रेयसी जो है यानी प्रियतमा जो है वो सिसक रही है, विशोह में यानी विश्राव में सिसक रही है। तो इसके लिए उन्होंने साइस्ट वर्ड्स का प्रयोग किया है। चलिए 21वें वर्ड की बात करें, पार्टेड, यानी विदा लिया है या छोड़ा या जुदा हुआ। यानी कि जब कभी अपनी प्रियतमा से जुदा होंगे यानी जुदा होते हैं, तो वो किस तरह का उनको फील होता है, किस तरह का एहसास होता है। तो उन्होंने विदा लेने के लिए इस वर्ड्स का प्रयोग किया है कि किस तरह वो उनसे अलग हो रहे हैं। आगे अगला है 22वां वर्ड्स। तो 22वां वर्ड सॉल है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपके चैप्टर में जो प्रयोग किया गया होगा सॉल, SOULE प्रयोग किया गया होगा, जो कि क्या है, ओल्ड इंग्लिश है। ये क्या है, एक ओल्ड इंग्लिश है। इसमें ओल्ड इंग्लिश से चर्चा की गई है सॉल, लेकिन इसका रियल जो अभी मॉडर्न वर्ड है वो क्या है, SOUL है। सॉल मतलब आत्मा। यानी अब क्या होता है कि जब प्रेयसी रो रही होती है, सिसक रही होती है, तो उनकी आत्मा यानी कि उनकी आत्मा से ऐसे उनके शरीर से लगता है कि उनकी आत्मा अलग हो रही है। ऐसे लग रहा है कि उनके शरीर से प्राण चुन लिए जा रहे हैं। वो एक एक आंसू उनका कतरा जो रो रही है तो क्रंदन कर रही हैं, तो वहां पे एक एक आंसू ऐसे लगता है कि उनके शरीर का क्या हो, खून हो, रक्त हो। इस तरह उन्होंने इस आत्मा वर्ड्स का प्रयोग उसमें किया है। 23वें वर्ड्स की बात करें तो वीप मतलब रोना या क्रंदन करना। यहाँ पे कवि ने जब प्रेयसी उनकी
साइस्ट कर रही है यानी सिसक रही हैं, तो वो रो भी रही है, मतलब अंदर ही अंदर रो भी रही है, और रोते हुए वो क्रंदन करते हुए ऐसा अपने आप को दर्शा रहे हैं कि काफी ज्यादा उनको दुख है इस बात का कि वो अपने प्रेयसी से अलग हो रहे हैं। 24वां है वर्ड्स आपका अनकाइंडली, यानी न चाहते हुए भी, निर्दयता से उनको न चाहते हुए भी क्या हो रहा है, अपनी प्रेयसी से दूर होना पड़ रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने सबसे ज्यादा जिसे चाहता है उससे कभी दूर होना चाहेगा नहीं, होना चाहेगा। यही चर्चा उन्होंने की है कि वो उनसे दूर तो नहीं होना चाहते, लेकिन नियति ने खेल ये खेला है, नियति किसी को भी अलग कर सकता है, भगवान भी इससे छूटे नहीं है, भगवान को भी नियति का नियम पालन करना पड़ता है। यहाँ तो हम लोग महज एक इंसान हैं, तो नियति के चक्कर में आकर उनको अपने न चाहते हुए अपनी प्रेयसी से दूर होना पड़ रहा है, यानी अनकाइंडली तौर पे निर्दयता से उनको अलग होना पड़ रहा है, पार्टेड होना पड़ रहा है। अगला है डी के, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ डी के मतलब नष्ट होना। तो यहाँ नष्ट होने की बात कही जा रही है, तो कोई वस्तु नष्ट होने की नहीं, यहाँ पे चर्चा उन्होंने इस कविता में की है नष्ट होना, यानी कि उनके जो ब्लड है, जब वो रो रही हैं, सिसक रही हैं, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, तो आंसू नहीं बल्कि उनका खून टपक रहा है, और वो खून यानी रक्त क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उनका शरीर से खून नष्ट हो रहा है, ऐसे लग रहा है उनके शरीर से प्राण निकल रहा हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जो सबसे ज्यादा प्रिय है उसको कभी रोते हुए नहीं देख सकता है, तो कभी भी ऐसा ही भाव प्रकट करते हैं, और प्रकट करते हुए इस वर्ड्स का उन्होंने प्रयोग किया है। अगला वर्ड्स है डिवाइनिंग। डिवाइनिंग यानी डिवाइन शब्द से ये बना हुआ है, डिवाइन मतलब होता है पवित्र, तो उसी शब्द से ये उन्होंने प्रयोग किया है, डिवाइनिंग यानी स्वर्गिक और पवित्र। तो यहाँ पे उन्होंने इस वर्ड्स का प्रयोग किया है अंतिम स्टेंजा में। अंतिम स्टेंजा में प्रयोग करते हुए उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारा हृदय पवित्र है, और पवित्र हृदय हो तुम्हारा पवित्र हृदय है, अगर पवित्र हृदय होते हुए भी तुम अगर ऐसा सोचती हो, मेरे बारे में कोई शक करती हो, किसी प्रकार का सोच, गलत सोच रखती हो, तो ये सोचना तुम्हारा गलत है। इससे क्या हो जाएगा कि तुम ऐसा महसूस करोगी जैसे कि तुम्हें कुछ गलत सा महसूस होगा, और तुम्हारे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आएंगे, तो ऐसा तुम मत सोचो, है ना। आगे है फॉरथिंग, पहले से सोचना, यानी कि कोई भी चीज हम क्या करते हैं, अगर पहले से नहीं सोचते हैं तो यहाँ पे आगे अचानक आपके साथ होगा तो थोड़ा आपको बहुत ज्यादा दुख होगा, मे भी हो सकता है कि आपके साथ कोई दुखद घटना भी हो सकती है। इसीलिए हमें हर एक क्षण का ज्ञान होना चाहिए, हर एक क्षण का एहसास होना चाहिए। तो ऐसा ही उन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया है, जैसे फॉर थिंग के लिए, कि पहले से ही वो सोच कर रखते हैं कि अगर उनको बिछड़ना होगा तो क्या करना होगा। अगला है इल, यानी कि बुरा या बुराई, ये सब तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। 29वां वर्ड्स है डेस्टिनी। डेस्टिनी का अर्थ होता है भाग्य या नियति, इसे हम कह सकते हैं नियति। नियति जो होता है, हमारे भाग में जो होने वाला है वो होगा ही, उसे कोई टाल नहीं सकता है, जो है आपके भाग्य पे ऊपर निर्भर है। तो देखिए, अगर हम इंसान हैं, अगर इंसान ये ठान ले, ये सोच ले, ये पहले से ही निर्णय कर ले, तो नियति उसके साथ होती है। ये नहीं कर सकते हैं नियति उस पे हावी नहीं होती है, नियति सब पे हावी होती है, लेकिन नियति उसी का साथ देती है। कहते हैं ना, लक फेवर दोज लक दैट हु वर्क्स, यानी भाग्य और नियति भी उसी का साथ देता है जो कठिन परिश्रम करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी घर बैठे कठिन परिश्रम कीजिए, क्योंकि ये वक्त हम लोग का है क्या, डेडिकेशन का, पूरे समर्पण भाव से पढ़ने का, और पूरे अच्छे ढंग से, पूरे फोकस के साथ इस पे ध्यान देते हुए हमें घर पे बैठकर अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करनी है। तो अगला वर्ड्स है, यहाँ पे चर्चा करेंगे फियर्स, भय। तो दोस्तों, ये एक ऐसा वर्ड्स है कि प्रत्येक इंसान को किसी ना किसी चीज से डर रहता है। इसे हम लोग फोबिया के रूप में भी जानते हैं। फोबिया कई तरह के होते हैं, ये साइकोलॉजी में आता है, लेकिन यहाँ पे फियर शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। वो
अपनी प्रेयसी से कहते हैं तुम डरो मत। यहाँ पे लास्ट स्टेंजा में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है और उन्होंने इसमें कहा है कि तुम डरो मत कि ऐसा होगा, इसकी चिंता न करो। मैं मतलब सूर्य से भी ज्यादा तेज यात्रा करूंगा और तुम्हारे पास वापस जरूर लौटूंगा। आगे फुलफिल यानी पूरा करना, तो यहाँ पे कभी उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट वर्ड्स है आपका टर्न असाइड। यहाँ पे देखिए ये वर्ड्स कितना अच्छे ढंग से प्रयोग किया गया है, इसीलिए इनको मेटाफिजिकल पोइट नहीं कहा गया है। देखिए हर एक वर्ड्स का उन्होंने प्रयोग एक अलग भाव से किया है। टर्न असाइड यानी कि यहाँ पे अलग कर देना यानी अलग होना। तो यहाँ पे लास्ट पंक्ति जो है इस कविता का यानी टर्न सेकंड लास्ट पंक्ति है और उसमें कवि ये दर्शाते हैं कि उनको अलग होना है। तो अलग होना है यानी कुछ पल के लिए जुदा हो जाना है, विदा हो जाना है, पुनः उनको मिलना है और उनको मिलने से कोई रोक नहीं सकता, ना ही उनको अलग कर सकता है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा किया है कि टर्न असाइड अलग होना कि ऐसे लगता है क्या कि एक ही बिछावन पे, एक ही बिस्तर पे कोई दो पति और पत्नी सोए हुए हैं, दो प्रेमी सोए हुए हैं और कुछ पल के लिए यानी कुछ क्षणों के लिए वो क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे से विमुख, जैसे कि हम लोग क्या एक दूसरे की तरफ मुख करके सोते हैं, लेकिन कुछ पल के लिए ऐसा होता है कि ऐसे करके सोते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है क्या कि एक दूसरे से बिछो हो गया है यानी अलग हो गया है, बिछड़ा हो गया है। तो कभी भी वैसा ही यहां दर्शाते हैं, टर्न साइड होकर वो सोए हुए हैं और कुछ पलों की है, कभी ना कभी वो तो फिर दोबारा वो क्या होंगे, कुछ ही पलों में वापस एक दूसरे सम्मुख होंगे, एक दूसरे के आगोश में होंगे और एक दूसरे से पुनः वो मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपका वर्ड्स और कैसा लगा ये वीडियो, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और कठिन परिश्रम करके और इस पे आप लोग अच्छे से कार्य कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस वर्ड्स को कंप्लीट कर ले और इससे नए सेंटेंस बनाएंगे और चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे।